ओम साई राम। शिरडी में सबसे पहले जिन्होंने साईं बाबा की दिव्यता को पहचाना वह बाईजा माँ थी। आज हम इस वीडियो में उन्हीं बाईजा माँ की बात करेंगे। बाईजा बाई का विवाह शिरडी के जमींदार पाटिल गणपत राव से हुआ था। पाटिल गांव के मुखिया माने जाते हैं। बाईजा बाई का घर द्वारका माई के पास ही था। साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए तो उनकी बहुत छोटी उम्र थी। साईं नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहते थे। दिनों का उनको कुछ पता नहीं था। बाईजा माँ ने जब साईं बाबा को नीम के पेड़ के नीचे बैठे देखा तो पूछा कि बेटा, तुम अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? यह क्या कर रहे हो? साईं ने जैसे ही आंखें खोली, बाईजा बाई को देखा तो बोले कि माँ, मैं आपके लिए ही तो यहाँ आया हूँ। पिछले जन्म में आप मेरी बहन थी। यह सुनकर बाईजा बाई भावुक हो गई और तब से उन्हें बेटा मानकर एक माँ की तरह प्यार उड़ेलने लगी। साईं बाबा भी बाईजा माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बाईजा माँ रोज दिन में 2 बार खाना लेकर बाबा को खिलाने की इच्छा से निकल पड़ती थी, पर साईं बाबा जी का कोई ठिकाना नहीं होता था। वह तो जहाँ मन हुआ ध्यान में बैठ जाते थे। न खाने की सुध और न दिन रात की सुध, पर बाईजा माँ बड़ी लगन से बाबा को ढूंढती और फिर ध्यान मगन बाबा जहाँ मिले वहीं पर जिद करके उन्हें खाना खिलाती। बड़े प्यार से पत्तल बिछाकर रोटी सब्जी आदि अपने हाथों से साईं बाबा को खिलाती। इतना प्यार पाकर साईं बाईजा माँ से कहते थे कि पिछले कई जन्मों से हम साथ में हैं। हर जन्म में मुझे माँ की ज़रूरत होती है। आगे आने वाले जन्म में भी मैं आपका बेटा बनूंगा। बाईजा माँ की लगन को देखकर बाबा ने जंगलों में विचरना छोड़ द्वारका माई को ही अपना बसेरा बना लिया और ज़्यादातर द्वारका माई में ही रहने लगे, जिससे बाईजा माँ काफ़ी राहत महसूस करने लगी। वह या तो द्वारका माई में ही खाना लेकर आने लगी या बाबा ही भिक्षा मांगने जब जाते तो सबसे पहले बाईजा माँ के घर पर पहुंचकर आवाज़ लगाते। साईं की आवाज़ सुनकर बाईजा माँ जो भी काम कर रही होती थी वह सब छोड़कर दौड़ी चली आती थी और जिद करके साईं बाबा को अंदर ले आती, फिर अपने हाथों से खाना खिलाती। इतना प्यारा रिश्ता था साईं बाबा और बाईजा माँ का। निस्वार्थ सेवा भाव से बाईजा माँ ने साईं की सेवा की। इन सभी सेवाओं का साईं बाबा ने हमेशा ध्यान रखा और बाईजा माँ के पुत्र तात्या को इसका काफ़ी लाभ पहुँचाया। जैसा कि हम जानते हैं कि साईं बाबा तात्या को काफ़ी प्यार करते थे और ख्याल भी रखते थे। रोज़ तात्या को पॉकेट मनी देते थे। तात्या पूछता था कि बाबा, मैं इन पैसों का क्या करूं? पाटिल परिवार धन धान्य से काफ़ी परिपूर्ण था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी बाबा के प्रेमवश तात्या पैसे ले लेते थे। तो बाबा ने तात्या के लिए कपड़े का एक बटुआ अपने हाथों से सिला और तात्या को दिया। फिर कहा कि सारे पैसे इसमें जमा करना। इन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाना, बेकार मत करना। बाद में तात्या ने खेती करने के लिए उन पैसों से ज़मीन ले ली थी। बाबा बाईजा माँ के पास बैठकर खाना खाते थे तो उनसे कहते थे कि तात्या की कभी चिंता मत करना, मैं हमेशा तात्या का ख्याल रखूँगा। तात्या की कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से तात्या की 2 शादियाँ हुई, पर फिर भी औलाद नहीं हुई तो बाईजा माँ ने बाबा से तात्या को परिवार का सुख देने के लिए कहा। तो बाबा कहने लगे कि तात्या को एक चीज़ का चुनाव करना होगा, संपत्ति या परिवार का सुख। इस पर बाईजा माँ ने कहा, संपत्ति तो बहुत है, तात्या को परिवार का सुख दे दो। धन्य है श्री साईं, जिन्होंने तात्या का भाग्य बदल दिया। उसे 2 बेटे और 2 बेटियों की प्राप्ति हुई। तात्या के बारे में और जानकारी के लिए ऊपर राइट साइड में लिंक शेयर कर रही हूँ, जहाँ क्लिक करके तात्या कोते पाटिल की वीडियो देख सकते हैं। 1911 में 75 वर्ष की आयु में बाईजा माँ ने संसार से विदाई ले ली। अपने अंतिम समय तक वह बाबा की सेवा करती रहीं। जिस दिन बाईजा माँ जाने वाली थी उस दिन सुबह ही साईं बाबा लकड़ियाँ इकट्ठी करके घर के बाहर रखाए थे। साईं तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो पता था
कि उनकी माँ आज विदा हो जाएंगी, पर वह तात्या को बता नहीं रहे थे। जब बाईजा माँ जाने लगी तो तात्या दौड़ते हुए साईं बाबा को लेने आए। बाबा ने आकर बाईजा माँ को वचन दिया कि वह तात्या और उसके परिवार की देखभाल करेंगे। इस घटना के 7 साल बाद तात्या बीमार पड़ गए। साईं सचरित्र के अनुसार 1918 में तात्या का अक्टूबर में अंतिम समय था, पर साईं बाबा ने बाईजा माँ की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए तात्या का निर्वाण अपने ऊपर ले लिया। तात्या की बीमारी 15 अक्टूबर 1918 से ठीक हो गई और तात्या की जगह साईं बाबा प्रस्थान कर गए। धन्य है बाईजा माँ की सेवा और उनकी श्रद्धा, जिनकी वजह से ईश्वर को प्रस्थान करना पड़ा। अभी तक किताबों में पढ़ा था कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अब तो सर्वविदित हो गया। साईं बाबा ने जो बटुआ बाईजा माँ को दिया था वह आज भी बाईजा माँ के वंशजों के पास है। तात्या ने वह बटुआ बाजीराव को दिया और बाजीराव ने मुकुंदराव को, फिर मुकुंदराव ने अपने पुत्र नीलेश राव को वह बटुआ दिया, जो कि आज भी नीलेश राव के घर पर भक्तों के दर्शन के लिए रखा है। नीलेश राव का घर होटल साईश के पास है, जहां जाकर सभी भक्त बाबा द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार का दर्शन पा सकते हैं।